वही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। 48 घंटे में शेख हसीना छोड़ सकती है भारत। तो बड़ी खबर, शेख हसीना यूरोप के लिए किसी देश में जा सकती है। और यहां पर देखिए, यूरोप के किसी भी देश में शरण लेने की अटकलें जताई जा रही है। संभावना है कि यहां पर यूरोप के किसी देश में शरण लेंगी शेख हसीना। भारत में अभी शेख हसीना को सेफ हाउस में रखा गया है और यहां पर देखिए, ये संभावना है कि 48 घंटे में भारत छोड़ सकती है शेख हसीना और किसी भी यूरोप की देश में यहां पर जाकर के शरण ले सकती हैं। फिलहाल यूके को लेकर के अटकलें पहले थी, जिसके बाद वहां से इनकार होने के बाद ये अब संभावना है कि यूरोप के किसी भी देश में वहां पर शरण लेती हुई शेख हसीना नजर आएंगी। बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पर गदर मचा हुआ नजर आया, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वहां पर प्रदर्शन को लेकर के जिस कदर तस्वीरें थी, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, इसके बाद भारत में वो इस वक्त मौजूद है। 48 घंटे बताया जा रहा है कि वो और मौजूद रह सकती है। इसके बाद यूरोप के किसी देश में वो शरण ले सकती है, ये अटकलें जताई जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस कदर बांग्लादेश में तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद इसका असर किस कदर हो रहा है। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो भारत एकाएक चली आई, पहले अगरतला, इसके बाद हिंडन एयरबेस उनका विमान उतरता, उसके बाद 48 घंटे अब बताया जा रहा है कि और शेख हसीना भारत में रुक सकती हैं। इसके बाद वो यूरोप के किसी देश के लिए रवाना हो सकती है जहां पर उन्हें शरण मिलेगी। तो देखिए, देश को लेकर के जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, यूरोप के किसी भी देश में वो शरण ले सकती है। फिलहाल भारत में ही मौजूद है शेख हसीना और सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किस कदर यहाँ पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं। और 48 घंटे बताया जा रहा है कि शेख हसीना भारत में ही रह सकती हैं और भारत 48 घंटे बाद वो छोड़ेंगी और इसके बाद यूरोप के किसी देश में वो शरण लेंगी। हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, जिस तरीके से विमान पहुंचता है इंडियन एयरबेस और उसके बाद अब लगातार ये अटकलें थी कि पहले यूके जा सकती हैं, अब ये अटकलें कि किसी भी यूरोप के देश में वो शरण ले सकती है, इसको लेकर के क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, पूरा सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। सोमवार को 5:36 पर शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो आज शाम 5:36 पर 48 घंटे का समय जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के और शेख हसीना के खासतौर पर भारत के साथ संबंध रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, उसके बाद ऐसी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि कब तक वो भारत में रुक सकती हैं। उनको ये बोला गया है, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चाहे शेख हसीना अगला कदम जब तक उनका नहीं होता या बातचीत कहीं पर नहीं बनती है, वो रुक सकती हैं। यही वजह है उनको हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रखा हुआ है और वहां पर ही फिलहाल वो अपने जो नजदीकी हैं उनसे बातचीत लगातार कर रही है, चाहे उनके बेटे हों या बेटी जो कि ब्रिटेन के अंदर सांसद भी हैं। ऐसे में यूएस और यूके की बात, वहां से जरूर वीजा उनको यानी देश में एंट्री के लिए उनको मना कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद वो अगले विकल्प जो है उनको तलाशने की कोशिश कर रही है जहां वो जा सकती हैं। तो उसी पर फिलहाल विचार विमर्श हो रहा है। अजीत डोभाल जो कि सोमवार के ही दिन 1 घंटे की बैठक उनके साथ करके गए थे, उनसे बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि अगला कदम आपका क्या रहने वाला है। उन्होंने अपने जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वकीलों से भी कांटेक्ट किया है कि उनके लिए अगला कदम क्या बेहतर रह सकता है। क्या उन्हें वापस बांग्लादेश जाना चाहिए या फिर देश छोड़कर कहीं और उनको पनाह लेनी चाहिए, इस मसले पर भी उन्होंने वकीलों से बातचीत की है। क्या बेहतर विकल्प होगा? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर फिलहाल शेख हसीना बातचीत कर रही हैं। उन्होंने हिमांशु, देखिए, यूरोप के किसी देश में शरण ले सकती है, ये अटकलें अब लगाई जा रही हैं। क्या फिजी वो देश होने वाला है या कोई अन्य देश होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ अंदर से अंदरूनी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि देखिए, बेटा जो है शेख हसीना का, वो जिस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहा है, जिस तरीके से उनका रुख रहा है, ये माना जा रहा है यूके तो नहीं जाएंगी, यूएस भी नहीं जाएंगी, तो यूरोप का कौन सा वो देश हो सकता है या फिर कौन सी वो लिस्ट है देशों की जिसमें वो जाने की संभावना सकती है? देखिए, यूरोपियन अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ऐसी अभी कोई भी कंट्री फाइनल नहीं हुई है। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम देशों से
कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर इंटरनेशनल इशू ये बना हुआ है और सभी जो कंट्रीज हैं सबके अपने अपने लॉज हैं। उन लॉज की अगर हम बात कर लें तो उन लॉज को ध्यान में रखते हुए किस कंट्री के अंदर उन्हें एप्लीकेबल यानी उनको वीजा मिल जाता है, उनको कह दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो ये देखना होगा। और उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है। शेख हसीना यहाँ से लगातार कांटेक्ट कर रही हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस कंट्री में यानी कि लगातार संपर्क हो रहा है तमाम देशों से, और ये देखने वाली बात होगी कि अगला कदम जो है शेख हसीना का क्या रहता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।